मैं मांग रहा हूँ तो तुझे क्यों दर्द हो रहा है? तू ही दे दे। तेरी उम्र का लिहाज करो, सर पे चढ़ता जा रहा है। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, क्या समझता है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या समझता है अपने आप को? मैं कर रहा हूँ, हाथ छोड़। छोड़ूंगा तुझे। छोड़ कॉलर। कॉलर छोड़। क्या हो रहा है? मैं कर रहा हूँ, कॉलर छोड़। हाथ उठाया तूने मेरे ऊपर। क्या कर रहा है तू? अपनी उम्र देख। तुझसे कह रहा हूँ, तेरी उम्र देख के तुझे छोड़ रहा हूँ तुझे। अरे छोड़ यार, क्या कर रहा है? मारेगा उसे? तो छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ था? रिक्शा वाला था भाई, किसी पार्टी वार्टी के लिए चंदा मांग रहा था। मना किया तो हाथापाई करने लगा। क्या कर रहा है? घर का गुस्सा आते जाते लोगों पे उतारेगा तू? हाँ, ऐसा क्या बोल दे तेरी माँ ने तुझे? सिगरेट लेके आ। सिगरेट दे। अरे तुझे नहीं मालूम भाई, उस बुढ़िया को बोलने की आदत पड़ गई है। खाना देने के साथ ही शुरू हो जाती है। और वो मामा है ना, कहती है उसकी लड़की से शादी कर ले, समझा? और कहती है वो पैसे देता है, मदद करता है, चावल देता है। अगर वो मदद करता तो मुझे खरीद लेगा क्या? क्या फालतू बातें कर रहा है तू? हाँ, जन्म देने वाली माँ इतना भी नहीं पूछ सकती क्या? भाई तू भी उसके जैसे ही बिल्कुल बात कर रहा है, मेरी बुढ़िया के जैसे। अरे वाह। अरे सिगरेट बुझा, वो आ रही है। कहाँ है वो? वाह बेटा, माँ के नाम से बहुत चौड़ा हो रहा था और लड़की का नाम लिया था हवा टाइट। क्या भाई, लड़की का नाम सुनते ही सिगरेट नीचे डाल दी। अगर असली मर्द होता ना तो तू ऐसा नहीं करता। हमारे एरिया में हम पे हाथ उठाएगा? क्या कर रहा है? हेलो सुब्रमण्यमपुरम पुलिस स्टेशन। हमारे मोहल्ले में झगड़ा हो गया है। एड्रेस बताओ। आ जाइए सर। नाम क्या है? हेलो हेलो, फोन तो कर देते हैं लेकिन नाम नहीं बताते।
ले चलो सबको। ले चलो। तू क्यों इतना उतावली होती है माँ? तू इतना प्यार करती है इसीलिए वो सर पर चढ़ा हुआ है। थोड़े दिन अंदर रहेगा तो शायद वो सुधर भी जाए। अगर अभी उसे छुड़ा लाए तो इस जन्म में तो वो नहीं सुधरने वाला। वो छोड़ो बेटा, उसका जन्म भी तो तेरे साथ ही हुआ है ना। जब यहाँ रहता है तो खाली घूमता रहता है वो। अगर जेल से आएगा तो गंदी गंदी हरकतें करेगा। माँ, अंदर जाने से ही उसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम्हारे प्यार की वजह से ही वो इतना बिगड़ चुका है। तुमने उसे बचपन से आजादी देकर बिगाड़ दिया है। जब तुम्हारी ही कोई बात वो नहीं सुनता है तो मेरी क्या सुनेगा? आपका ही आदमी है, देख लो ना। हाँ, कर देंगे। ठीक है, चलता ठीक है, ठीक है। हूँ। वकील से बात कर ली है, वो सब देख लेगा। हाँ। मुझे एक अर्जेंट काम है, जाकर आता हूँ। ठीक है, जाकर आओ। वकील को देने के लिए पैसे हैं ना? हाँ, है पैसे। इनको संभाल कर ले जाना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.जी. रामचंद्रन ने जो भी हो, तेरे में हिम्मत बहुत है। इतना मार खाया तूने, इतना जख्म है, फिर भी लाइन मारने आ गया लड़की पे। मार खाऊंगा तभी जख्म लगेगा, मारूंगा तो नहीं। जवाब देना तुझे अच्छे से आता है। कहाँ से सीखा है तूने ये सब? हाँ, कुछ अकेले में बात करनी है आपसे। शहर के बाहर हाईवे के पास मुझे बुला रही है। तो जाना। तू साथ चलना। अबे जा, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या जिंदगी भर उसे देखते रहेगा? चल जा। क्या बात है? इस तरह मारपीट करोगे तो बहुत जल्दी गुंडे बन जाओगे। कोई जबरदस्ती झगड़ा करे तो मैं मार खा के आ जाऊं क्या? खाली रहोगे तो ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे। कहीं काम पर जाओगे तो झगड़ा नहीं करोगे। तुमसे एक लड़की ऐसा कह रही है, ऐसा मत सोचना। तुम पर हक समझती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। किसी लड़की को देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। उसके दिल में क्या है उसे जानने की कोशिश करो। क्यों भैया, कल मिनिस्टर आए थे, इस बार मुखिया का पोस्ट हमें मिलेगा क्या? क्या बोला उन्होंने? हाँ हाँ, जरूर देगा। यहाँ 2 दिनों तक था, उसका सारा खर्चा हमने ही किया है। हाँ भैया, वो क्या है ना, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैंने तो सुना है कि इस बार भी वल्लनी स्वामी को ही पोस्टिंग मिलेगी। किसने कहा? कलेक्टर ऑफिस में आईएएस ऑफिसर आए थे, वही इस बारे में बता रहे थे। अब सच क्या है तुम ही जानो। ये क्या है, जितना भी पद है सब उनको ही देगा क्या? तो फिर हमें क्या मिलेगा? ए लंगड़े, 100 रुपए तो देना, उस दुकान वाले को देने का है। पैसे तो नहीं है, एक आइडिया है, दूं क्या? अरे नहीं मांगता है तेरा आइडिया बीडिया। पहले ही तेरी बात सुनकर इतना मार खा चुका हूँ, अब तक दर्द हो रहा है। मेरा भाई सीतन उधर है, मैं उससे पैसे ले लूंगा। अरे जा भाई, वो तेरे को ही याद कर रहा है। सीतन 100 रुपए देना। अरे सब तेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। वो मुक्का स्वामी उस चोर राजा को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसने काम भी शुरू कर दिया। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई उसमें? आज उसका फैसला कर ही देंगे। हाँ भाई, तुम तो ऐसा बोल बोलकर पूरा 1 साल और निकाल दोगे। अरे भाई, ऐसी बातों के लिए मन कभी छोटा नहीं करते। तुम खाली मुझे पैसा दो, मैं सिर्फ 2 घूंट उतार के आता हूँ, फिर देखना तमाशा। तुम ये पैसे रख लो और मेरी जान छोड़ो। अरे क्या बोलते हो यार? तुम्हारा भगवान भी मुझे नहीं चाहिए और उसका प्रसाद भी नहीं चाहिए। यहाँ से जाओ। अरे भाई, छोड़ो आओ ना मेरा हाथ, यार, छोड़ो आओ तो, छोड़ो मेरा हाथ, आओ तो छोड़ो। सही। गणेश, हाँ भाई। सुबह के लिए काम मत छोड़ना, जितना है सब अभी करके जाओ। हाँ इधर भाई। ही 2 दिन तक काम कर ले। ठीक है भाई। पुजारी जी, आप भी अपनी तैयारी करके रखिए। नींद वींद आए तो यहीं पर सो लीजिएगा, ठीक है? साफ सुथरा होकर आए हैं ना? हाँ, साफ सुथरा ही हूँ। हाँ, कुछ फिर नहीं ठीक होगा है। रे, मैं हूँ ना। अच्छा, हाँ, तुम लोग टेंशन जाओ, नहीं सुबह है। जल्दी आ सब जाना, हो जाएगा। ठीक है हाँ, ना? ठीक है। चलो जी सर। जाओ। हाँ भाई। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अरे आओ यार, छोड़ ना यार। आओ ना, बताता हूँ। कहाँ आओ जाना तो है, सही। बता ना। आए, आओ मेरे साथ, सब कुछ बताता हूँ। आओ आओ। जल्दी चल। बता ना, सीता के घर में क्यों जा रहे हैं हम लोग? अबे ये काम बहुत दिनों से चल रहा है, तू बस आवाज मत कर। चलो देखते हैं।
ए सीता, पानी लेकर आ। साफ सुथरी हो ना, किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? हाँ हाँ, कोई कैसे हाथ लगाएगा? हाथ लगाएगा तो तुम खाना अरे खाओगे क्या? ठीक है। क्या है, मेला खत्म होने तक साफ सुथरा ही रहना चाहिए। कुछ भी बोलते हो आप। ए, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, जाकर देख जरा। अरे अरे, बाहर से किसी ने ताला लगा दिया है। कहीं मेरा पति तो नहीं था? वो तो मंदिर में लाइट का काम कर रहा अरे है। रे, अभी क्या करेंगे हम? मेरे किसी दुश्मन ने ये काम किया होगा। पीछे दरवाजा है क्या? ऐसे बोल रहे हो जैसे पहली बार आए हो। इसीलिए एक दरवाजे वाले घर में कभी नहीं आना चाहिए। क्या औरत है, सब जगह ताला लगा के रखा है। ए, देख उधर भाग रहा है कमीना। कहाँ कहाँ कहाँ? सीता, ये तो अच्छा हुआ कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अगर तुझे मिल जाता था ना तो तू बस काम ही करते रहता और ये तेरे घर में घुस के तेरा काम तमाम करता। बस हो गया यार, ऐसी बेकार की जिंदगी से अच्छा है अकेले रहना। ए, जरा जाके देखना वो कहाँ गया। जा, ए, सिगरेट देना। अरे बाप रे, इतने सारे लोग। यहाँ कितनी भीड़ है। तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? भाई की फिल्म है, अभी नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? ए आनंद, देख तेरी वाली आ रही है। ए, हमेशा तू मजाक करता रहता है। वो कभी कॉलेज छोड़ करके आई है क्या? अरे पीछे देख। आज तुम लोग यहाँ हाँ, घूमने आए हैं। मजाक कर रही हो? ए, चुप करना। नहीं, ये सब फोर्स कर रही थी, इसीलिए फिल्म देखने आई। कितने टिकट चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, यहीं रुको, मैं लाता हूँ। ये लो। थैंक यू। आज के बाद इन लोगों के साथ बताना। क्यों छीना उसके हाथ से? ये पिक्चर शुरू होने वाली है, चलो ना। हाँ, तो फिर? ये सब क्या है? तू आया, टिकट लिया और उन लड़कियों को दे दिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अरे रुक ना यार, अपना काशी है ना, तो फिक्र किस बात की? ए काशी, जा लेके आ। भीड़ देखे ना कितनी है, इसे लाने में ही हमारी ये हालत हो क्या? गई। वैसा तो बड़ी बड़ी बातें करता है तू। टिकट नहीं ला सकता क्या? कुछ भी हो, तुम लोग यही बोलकर अपना काम निकाल लेते हो। हाँ। रुको यार, मेरी मौसी को फिल्म देखनी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना है। भाई, थोड़ा जल्दी टिकट दो ना, फिल्म शुरू हो गई है। ओ भाई, चलो 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 चलो। ना मुझे तेरा इनाम चाहिए और ना ही मुझे तेरी बहन में कोई दिलचस्पी है। मैं अपने ज़मीर को नहीं बेच सकता। मैं अपने कानून खुद बनाता हूँ और खुद ही तोड़ता हूँ, समझे? खड़ी कर दे जमीन से लेकर आसमान तक दीवार और पहना दे मुझे पाँव से लेकर सर तक लोहा। फिर भी तू मुझे रोक नहीं पाएगा। लो खा लो। अरे ये सब नहीं चाहिए। आनंद ने भेजा है, खा लो ना। आप नहीं लोगी तो वो मुझ पर चिल्लाएगा, इसलिए खा लो। लड़की तू जिस पे लेटी है वो तेरे बाप की खटिया तुम नहीं भी है, लो। थानेदार की फटफटिया है। चल उतर जल्दी। क्या भाई, 1 पर 5 जन है? ए, तू चुप नहीं रह सकता? इन पांचों को भी इस खजूर के अलावा कोई और नहीं मिला है?
ये मारेगा। मुझे मारेगा तू? जान से मार दूंगा, जान से। ए, वो इधर है, ये पक्की खबर है ना? हाँ भाई, वो 2 दिन से घर पे गया ही नहीं, इधर ही है। ऐसी क्या परेशानी हो गई? पता नहीं भाई। नमस्ते। नमस्ते भाई। क्या भाई यहाँ आकर के बैठे हो? शर्म आ रही है? क्या जिंदगी है। अगर जीना है तो शान से जियो। पहले राजा की तरह रहकर अब 4 दीवारी में जीना अच्छा लगता है क्या? क्या हुआ भाई? तुम लोगों से बता दिया, तुम लोग सगे से भी बढ़कर हो, तुमसे क्या छुपाना। घर के अंदर औरतें भी इज्जत नहीं करती। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है आखिर। कोई भला अपनी शानो शौकत छोड़ सकता है क्या? नहीं ना। मैंने आपको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। क्या हो गया? एक ही वजह है, और वह वजह है वल्लनी स्वामी। वो अकेला ही सारे पोस्ट लेकर के राज करना चाहता है। हमारा क्या है, हमें पद मिल जाएगा। जो 4-5 लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। चाहता हूं तुम सबको कोई पोस्ट मिल जाए, लेकिन मेरे भाई ने कितनी तारीफ की तुम लोगों की कि तुम लोगों का कुछ हो जाए और उनका भी कुछ कमाने का रास्ता बन जाए, लेकिन देख रहे हो ना, उनका भी रास्ता बंद हो गया। ना तो अपना काम बना, ना ही तुम्हारा। ऐसा समय आएगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। क्या दिन आ गए हैं। अभी क्या करना है वो बोलो। क्या करना होगा? जब तक वो जिंदा है कुछ नहीं हो सकता। आप बस बोलो भाई, हम खून की नदियां बहा देंगे। क्या बात कर रहा है? खून और मर्डर कोई खेल का काम है क्या? बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर सकते। आपने तो कहा था कि हम सब अपने हैं, और अभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस दिन पुलिस ने हमें पकड़ा था और आपकी वजह से छूटे थे, और आज आप बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। मेरी मौसी ने पुलिस को जानती ना, वकील को, और ये इन लोगों को भी आप अपना ही समझते थे ना। फिर आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमेशा आप हम लोग की मदद करते हैं, आज आपको हमारी जरूरत है और हम आपको छोड़ दें? क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूं ना? बताइए क्या करना है। उसे मरना ही पड़ेगा। सबके भले के लिए यही अच्छा है। भाई पहले आप घर जाइए, हम लोग देख लेंगे। जाइए भाई। भाई चाहे कुछ भी हो, हमें बचा तो लोगे ना? क्या कह रहा है? तुम लोग मेरे लोग हो, धन दौलत बेचकर भी तुम सबको बचा लूंगा मैं। आइए आइए, बार बार लॉटरी में प्राइज देकर लोगों को खुश करने वाला केस लॉटरी आपका क्या बात है, स्वागत तुम्हारा करता प्रेमी है। नहीं आया अभी तक? आइए, मुझे परेशान मत कर, आपकी मैं खुद किस्मत 2 दिनों से आजमाइए। उससे नहीं मिली हूँ। आइए, जिम्मेदार हो गया होगा, आइए, काम पे लग गया होगा। मेहरबान।
मैंने भी पेपर में पढ़ा था यार, मदुरई में एक नया कलेक्टर आ रहा है, शायद वो ही होगा। आइए आइए, कई लोग लखपति हो गए हैं। आइए, आप भी हो सकते हैं। आइए, मेहरबान, कदरदान, साहिबान। बाय। लीजिए लीजिए भाई साहब, कितना? चलो जल्दी करो, जल्दी 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 मारो, और मारो मारो, चलो हाँ, चलो हो गया, चल चल भाग, चलो चलो। वो अभी भी जिंदा है, गला काट दे उसका। अरे यार, वो बेवकूफ अभी तक नहीं आया। उस बेवकूफ पे तुमने भरोसा कैसे कर लिया? लो आ गया।
इतनी देर क्यों लगा दी? बहुत दूर से जाकर लाना पड़ा ना भाई। ए काशी, तू निकल, हम मदुरई जा रहे हैं। ए, तुम लोग मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो? तू जाके भाई से मिलकर उनसे बात कर लेना। और तू उनसे मिला है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ए, तुम फालतू में उस लंगड़े के साथ मत घूमना और बातें भी मत करना। और मेरी माँ का ख्याल रखना। हाँ हाँ रखूंगा भाई। गणेश, क्या हुआ गणेश? सर, हमें जो साइकिल मिली है वो थिएटर के पोस्टर चिपकाने वाले की है। हमने जब उससे पूछताछ की तो उसने आनंद और पांडे का नाम बताया है सर। उन दोनों को पकड़ने के लिए टीम निकल चुकी है सर। ठीक है, कोर्ट में सरेंडर होने से पहले अरेस्ट करो उन्हें। तू जा, मैं उसे मिलकर आती हूँ। क्यों यार सुबह से तुम डल लग रही हो? मैंने भी पेपर पढ़ा, इसे तुम अपनी भलाई ही समझो। क्यों तुलसी, तुम्हारे पीछे बहुत से लड़के पड़े हैं, उनको छोड़कर तुम ऐसे लड़के के पीछे क्यों जा रही हो? तुम लोग उसे किस नजर से देखते हो मैं नहीं जानती। मैं बचपन से उसे प्यार करती हूँ। मुझे आज भी उस पर पूरा भरोसा है। तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हारा सिलेक्शन मेरे हिसाब से गलत है, गलत। ये लो भाई, नहीं, नहीं, हो गया ठीक है। आपका? हाँ, हाँ, उनको दे दिया आप था बताइए मैंने। क्या चाहिए? देखो तुम जिस भाई, दो केस चाय में देना। फंसे हो, उसके लिए बहुत फीस दो चाय दे लगती है। देना। ये तो हाँ, अच्छा है उस कि पर अरे दो भाई जैसा इनको। वकील तुमको आपका मिला केस हुआ खत्म है। हुआ? नहीं सब भाई, कर देंगे, तुम्हें कोई उतने टेंशन पैसे नहीं। लाने ही पड़ेंगे। आज भी तुम तारीख कुछ है। भी अरे मेरे करो, केस का मैं देख कुछ लीजिए नहीं ना क्या समझ हुआ है। कोई क्या हुआ? टेंशन वकील नहीं है साहब ने भाई। पिटीशन नहीं डाला? अभी जाओ, मेरा टाइम खराब और मत पैसा करिए। दे देंगे साहब। भाई हम सरेंडर होना चाहते हैं, किससे मिले? जाकर उसी उनसे से बात लो। से कोर्ट पर देखो कोई मैं बात कहे मत देता हूँ करो। ये सब बातें यहाँ नहीं चलती हैं। हाँ, ये ठीक है कोर्ट सर। है, तुम्हारा घर चलिए नहीं, सर, समझ गए? आप दे सर, सको। हम कत्ल के केस में सरेंडर करना चाहते हैं। देखो क्या भाई करें? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, पिटीशन लिख रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो, अभी हो जाएगा। सर क्या ये है? लीजिए। हमें सरेंडर करना है सर। जाओ वहाँ बैठो। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेता के कत्ल में सरेंडर हुए आनंद और पांडे को 15 दिनों के लिए ये न्यायालय पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म सुनाती है। चलो चलो भाई, जल्दी चलो। चलो क्या चलो। कर रहे हो यार? हाँ चलो। आगे आओ, आगे आओ। हाँ आइए हाँ, चलो। चलते रहो। लाइन में, लाइन लाइन तो में। हैं साहब। चलो जल्दी लो। चलो भाई, बड़ी भूख लगी चलो तुम है। आगे करो कटोरा। हाँ भेज दिया भाई। हाँ? यही लोग है ना वो हाँ भाई। वो लेकर उन दोनों को यहाँ भेज। छे सुनो, आप दोनों को भाई बुला रहे हैं। ये देकर जाओ। आओ बैठो। खाना खा लिया क्या? भाई जाके पानी ले गया। जी भाई। लो खाओ। अरे शर्माओ मत। तुम दोनों ने ही डिस्ट्रिक्ट के नेता को मारा है। पहला कत्ल करने में ही बहुत बड़ा हाथ डाल दिया, लेकिन देखने से लगते तो नहीं हो पैसों के लिए ये सब किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ और सोचा था? नहीं, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए किया? दोस्ती के लिए किया है। हमारे गांव वाले ही दोस्ती के लिए चाकू उठा रहे हैं।
ये कौन है? सर मैं इसे जानता हूँ। हमसे मिलने की आज फुर्सत मिली तुझे? वो काशी कहाँ है? हाँ अरे भाई वो बोल रहा था कि माँ को लेकर आएगा और तुम बहुत बातें कर रहे हो, निकलो यहाँ से। कितने दिन से चक्कर तू लगा नीचे रही हूँ। जाकर हमारा मेरा इंतजार कुछ कर, भी नहीं हुआ हम है। केस अटेंड करके देखो नीचे मेरा आते भाई हैं। जेल ठीक से है? छूटता है हो या जाएगा, नहीं, हो या सजा जाएगा। आनंद पांडे हाजिर हो। डिस्ट्रिक्ट के नेता के कत्ल के केस में आनंद और पांडे को पूछताछ के लिए ये कोर्ट पुलिस को अनुमति देती है कि इन्हें कस्टडी में ले। अरे कहाँ गया था? पांडे चिल्ला रहा था। मैं बार बार तुझे समझा रही थी पर तूने मेरी एक नहीं मानी। यहाँ आकर क्यों रो रही चलो है? निकलो यहाँ से, चलो। आप लोग चिंता मत करो, हम जल्दी बाहर आएंगे। क्या हुआ काशी? हमें भरोसा देकर धोखा दे दिया और अब हमको बेवकूफ बना रहा है। क्या बोल रहा है तू? सब कुछ होने से पहले ही गगन अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया और वो सोमू जो है वो चेन्नई जाकर बैठ गया है। सारा परिवार कहीं पर घूमने चला गया है। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ठीक है, परमिशन लेके हमसे मिल लेना, मैं बताता हूँ क्या करना ठीक है। है भाई। ए, पुलिस के सामने बिल्कुल भी मुंह मत खोलना। अरे ससुर जी, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही है। भाई के अलावा उस पद के लिए भला कौन है? कल सुबह आ रहे हैं, उनका धूमधाम से स्वागत करेंगे हम। ठीक है? और हाँ, सारा इंतजाम कर दिया है हमने। आपकी बेटी नेता की पत्नी बन गई है अब। रुकिए बात कराता हूँ। भाभी जी, आपके पिताजी। पापा? हाँ पापा, कल रात को माँ को भी साथ में ले आना। आपके दामाद नेता बन गए हैं, उनसे मिलेंगे नहीं? छे, हम धोखा खा गए पांडे। अब क्या फायदा? उस दिन तो तू बहुत उछल रहा था। तो तुम्हें समझाना चाहिए था ना। अरे तूने मुझे बोलने ही कब दिया? उस दिन तो बहुत भाई भाई कह रहा था, हम सब एक है कह रहा था। तूने मुझसे एक बार भी पूछा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? नशा इंसान के लिए अच्छा होता है मगर प्यार का नहीं। तुम चुप हो जाओ पांडे। तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था क्या? पुलिस कस्टडी में सब बता दूंगा, लेकिन तुमने मना कर दिया और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वो बहुत सियाना बन रहा है ना। हम चाहे तो पुलिस को अभी भी बता सकते हैं। उसे क्या हमारे जैसा पागल समझ रहे हो तुम? हमने बिना सोचे समझे जो करना था कर दिया और वो खुद जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वो हमसे कई ज्यादा समझदार और चालाक है। क्या है ये? आते समय तुम दोनों को देखा तो दोस्त बनकर आए थे और अभी दुश्मन बनकर बाहर जा रहे हो। तुम दोनों ने इतना बड़ा काम किया है और लड़ ऐसे रहे हो जैसे कोई चोरी चमारी की है। ऐसा नहीं है भाई, हमें बाहर निकालने वाला कोई है नहीं ना, इसलिए चिंता कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें निकालने के लिए कोई नहीं है? ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता की बात नहीं है। अच्छा, पुलिस कस्टडी में कुछ बोला तो नहीं? नहीं भाई, कुछ नहीं कहा है। हाँ, नहीं, पुलिस के पास सारा कपड़ा हमने दे दिया है। क्या? पुलिस के पास सारा कपड़ा हमने दे दिया है, तुम लोग ले लेना। माँ आना चाहती थी लेकिन देखकर रोएगी इसलिए मैं नहीं ला सका। टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। ए पांडे, अच्छा इधर आ। खबर है? बाकी सब तो वैसा ही है भाई। पांडे जल्दी आ, काम है, इधर आ। इधर आ जा। नहीं उस तरफ। कहाँ पर? अरे चलना। बहन जी थोड़ा उधर जाना है। अरे रोना बंद अच्छा करो। रुक जा, मैं पांडे और आनंद से मिलाता हूँ। क्या है आ भाई? जाओ, देखिए गणेश है और ये राजू है। भाई ये काशी है। भाई नमस्ते भाई। इन दोनों का अपने वकील से बोल के बेल करवा देना और बाकी सब काशी को ले जाकर पूछवा देना। समझ गया ना? चल जा अभी निकल। हाँ भाई जल्दी जा। हाँ जाओ। तुम समझ गए ना? चिंता की बात नहीं है। हाँ, ठीक है। लॉयर एकदम टेक्निकल आदमी है, अपना काम करवा देगा। चलो भाई चलो। ए पांडे, ए कहाँ जा रहा? ए मेरी बात मानना। ए छोड़। ए पांडे रुक। क्यों बेटा, जेल का खाना तू भूल गया क्या? लेकिन मुझे अब भी याद है। तू समझता क्यों नहीं है पांडे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी तो अंदर से बाहर आए हैं। ठीक है, उन तीनों में से कोई मिलेगा, उठा लेंगे। ऐसा ही करना है। चलो। चलो, नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात मानो यार, फिर से कत्ल करना है क्या? ऐसा मत करो यार, वापस पहुंच जाएंगे।
डिस्ट्रिक्ट नेता के घर के पास हाँ बोले क्या हुआ? कुछ लोग लफड़ा कर रहे हैं सर। ठीक है देखते हैं। हेलो हेलो हेलो। बेटा बेटा जल्दी आ, हमारे घर में कोई छत के रास्ते से अंदर घुस रहा है। बाहर निकल, बाहर निकल। चल बाहर आ, बाहर आ। छोड़ूंगा नहीं आज तुझे। चल कहाँ बाहर आ। खोल दरवाजा, खोल खोल दरवाजा। खोल। बचाओ बचाओ। बात नहीं है तो कोई उसकी रक्षा करेगा। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। छोड़ूंगा नहीं, चल बाहर आ। कहाँ छुपा है? चल बाहर निकल। रोना बंद कर। वो कहीं पे भी छुपा हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बाहर आ। तुलसी, तुलसी, तुमसे मिलने घर से कोई आया है। और तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने एक बेरोजगार आदमी से प्यार किया और तो और वो कातिल भी बन गया। अब ऐसे इंसान को मैं अपनी जिंदगी कैसे सौंप दूं, यही सोच रही हो ना? जो कुछ भी हुआ वो तुम भी जानती हो। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मैं तुम्हें बताने नहीं आया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे दिल में बसती हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं कि नहीं ये मैं जानना चाहता हूं। बहुत आश्चर्य हो रहा है कि उस परिवार में पैदा होकर भी तुम्हारे दिल में रहम है। आप चुप रहेंगे क्या? आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? आज के जमाने में प्यार करने वाले अपने प्रेमी प्रेमिका का फोटो दिल से लगाकर रखते हैं, लेकिन मैंने इस फटे हुए पेपर को संभाल के रखा हुआ है। दोबारा कभी मुझ पर शक मत करना। ए, रवि बाहर आ गया है यार। ये तुमसे किसने कहा? चाय की दुकान पर लड़कों से मिला था, वो लोग बता रहे थे। क्यों पांडे, हमें बाहर मिलना चाहिए।
क्यों भाजी? आप जब अंदर थे तो बहुत खुश थे, बाहर तो बहुत उदास लग रहे हैं। और कुछ नहीं है। मुझे मेरे पापा ने इस धंधे के अलावा और कोई धंधा नहीं सिखाया। मेरी एक मासूम सी बहन थी। हमारे परिवार में सभी उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बेचारी सबकी बात मानती थी। हमारे पास मनोज नाम का एक लड़का काम करता था। उसने मेरी भोली भाली बहन को अपने जाल में फंसा लिया। पापा ने जायदाद भी उसके नाम पे कर दी। फिर शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने उसे मार दिया और बाहर ये गलत खबर फैला दी कि मेरी बहन के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है। ये सुनकर तो गुस्से में मैं मनोज और उसके लोगों को मारने गया, लेकिन मनोज का नसीब अच्छा था कि बच गया। मैंने मनोज को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार बचता रहा। क्या करे, शायद मेरा मुकद्दर सही नहीं था। विटनेस होने की वजह से मुझे सजा मिल गई, लेकिन मनोज अभी बहुत खुश है। अगर एक बार उसे मार दूंगा तो अपनी आगे की जिंदगी खुशी से जीऊंगा। उसके लिए क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? क्यों पांडे, तूने रवि को हाँ क्यों कर दिया? हमेशा मैं ही जल्दबाजी करता था, आज तूने कर दी। रवि के पास बहुत आदमी हैं, फिर वो हमसे क्यों कह रहा है? देख, मुझे भी पता है कि उसके पास बहुत सारे आदमी हैं। लेकिन पांडे, वो तो हमसे मदद के लिए कह रहा है। पहले उसने हम लोगों को बचाया और फिर वो हमसे मदद मांग रहा है। इससे ये पता चलता है कि वो किस तरह का इंसान है। इसीलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। एक अच्छी हथियार का इंतजाम कर। हमें छोड़कर चली गई, अब हम क्या करें? कहाँ चली गई छोड़कर हमें? हम क्या करें? तुम लोग जरा ध्यान देना, मैं अभी आ रहा हूँ। ए, जरा देखना। हाँ? ठीक है भाई। हमारा बेटा हमें छोड़ हौसला रखो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? छे, तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली जो यहाँ आकर पीने लग गए? भाई, आप यहाँ क्यों आए? आपको तो घर पे ही करना चाहिए। घर में औरतें हैं, क्या करता? ए, शमशान घाट जाना है, जल्दी आओ। आ रहा हूँ साहब।
ये तुम लोग आगे चलो, मैं 1 नंबर होकर के आता हूँ। कमाल कर दिया तुमने, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जिंदगी भर तुम लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा। नमस्ते भाई। आओ आओ। मनोज की केस में मैंने 4-5 लोगों का सरेंडर करवा दिया है। आज का दिन छोड़कर आप भी सरेंडर कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ए ये लो पांडे। ये क्या भाई, हमने पैसों के लिए ये काम नहीं किया था, हमें पैसे नहीं चाहिए। पांडे, जिंदगी में पैसों की बहुत जरूरत है, क्यों आनंद? हम पैसे का क्या करेंगे? जेल में खाना खाते खाते हमारी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाती, लेकिन आपने हमको बाहर निकाला, आपने हमारी मदद की और हमने आपकी मदद की। अरे कैसे लड़के हो तुम लोग। चलो मानता हूँ तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए तो बताओ। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। वो क्या है कि एक बार उस गगन को हम लोग मार दे तो हम भी आपके साथ जेल में ऐश वो करेंगे। सब छोड़ो, मेरी खुशी के लिए भाई, रख लो। क्या कर रहे हैं खुशी आप? से दे रहे तो ले लेना। चुप करो तुम। ए मेरे लिए पैसे ले लो ना। पैसा चलते हैं भाई। हाँ चलते ठीक है ठीक है। पांडे 1 मिनट। तुम लोगों को जो भी मदद चाहिए वो कभी भी मुझसे मांग लेना। ये लो। हमें इसकी क्या जरूरत है भाई? अभी तो तुम लोगों को इसकी बहुत जरूरत है, थोड़ा संभल के रहना। आप ये सब गुंडागर्दी छोड़ दीजिए ना, हम लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे। जरूर जाएंगे, उससे पहले मुझे एक काम करना है। वो काम किया तो खुशी होगी। तुम्हारे चाचा को मैं मार डालता हूँ, उसके बाद हम लोग कहीं भी चलेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको इस अपराध की जिंदगी से दूर ले जाकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं अच्छी जिंदगी जी रहा था, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे चाचा ने कातिल बनाकर। सोते भी हैं तो हथियारों को अपने पास रख करके। हमें कोई बात करनी होती है तो अगल बगल देखना पड़ता है कि कोई सुन तो नहीं रहा, लेकिन जब मैं तुमसे बात करता हूं तो सब कुछ भूल कर बात करता हूं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बात पर मैं जरा सा भरोसा कर लूं? क्यों? तुम हमें सुधारना चाहती हो जो अब कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे चाचा ने शुरुआत की थी, उसे तो मार कर ही रहेंगे। मेरे समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता आप पर, आप कभी नहीं सुधर सकते। तुलसी, तुलसी! अरे तुलसी नाराज होके क्यों जा रही है? चल यार। चल जाने दे यार, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पहले नाराज होती है फिर प्यार से बात करती हैं। हमें अपना काम देखना है, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर इनके चक्कर में पड़ेगा ना तो अपने काम की वाट लग जाएगी। हाँ, काम है, हमें क्या करना है भाई? इन लोगों के बीच में जीना ही तो बहुत बड़ा काम है यार। काशी, जो पीछे आ रहे हैं वो मनोज के लोग हैं ना? हाँ यार। तेरे पास कोई हथियार है? मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। क्या यार? चल भाग।
कहाँ गया वो? हे भगवान, कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठे हो? चिल्लाइए चलो मत। बाहर जाओ। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। नहीं मैंने तो कहा सुन लेंगे बाहर वो। जाओ। यहाँ क्यों आए हो तुम? चलो बाहर मैं निकलो। आपके पैर पड़ता हूँ। मैं अगर बाहर गया तो वो मुझे मार देंगे। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे बहन। मैं अगर बाहर गया तो वो मुझे मार देंगे। अरे भाई, तुम लोग वहाँ क्यों गए थे? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, आखिर तुम लोग वहाँ क्यों गए? हाँ, अरे मुझे थोड़ी पता था, वो तो वहाँ जाने के बाद पता चला उससे मिलने के लिए जा रहा है। वो उसे क्यों लेकर गया था? अरे पांडे, तुम बार बार यही बात क्यों कर रहे हो? उनका कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुम कभी सुनते हो? कितनी बार कहा उस लड़की से दूर रहो, कभी तुमने मेरी बात मानी? मानी तुमने? अरे पांडे, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन उन्हें मारना होगा। मुझे मौत का डर दिखाया है पांडे, उन्हें मौत का डर दिखाना होगा। जिंदगी की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। एक औरत के पैर पकड़कर जिंदगी की भीख मांगनी पड़ी। एक औरत से जिंदगी की भीख मांगनी पड़ी। भीख मांगनी पड़ी पांडे। हाँ चल ठीक है, ला इधर दे। सारा काम मैं ही करूं क्या? मनोज भाई तुझे ऊपर बुला रहा है, चल जा। दरवाजा खोल। दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। यही से दरवाजा। कौन है? अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा बाहर। कौन है? ये दोनों थे वो? नहीं। ए, चल निकल। ए, चल बुला। तो मुझे मौत का डर दिखाएगा? हाँ? उधर देखो। सर, यहाँ पर 2 लाशें हैं सर। लड़की को ज्यादा प्यार नहीं देना चाहिए था, पता चलते उसका हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। ए, इसीलिए तो मैं तुझे ये सब नहीं बता रहा था। ये बात सोमू को बिल्कुल मत बताना। अभी के जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। मेरी बात समझ रहे हो ना?
भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। वो लोग भी इस समय गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मौका देखते ही टपका देंगे उनको। जो भी करना सोच समझ के करना, जल्दबाजी मत करना। आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है आप चलिए, मैं जरा सोमू भैया से मिलकर छह बड़े बड़े लोगों को आसानी से मार दिया हमने, मगर ये मिस हो गया हमसे। अरे जाने दे यार, कभी तो वो हमारे हाथ लगेगा। मैं हूँ भाई। ए, तुझे ये जगह किसने बताई? ये तो अपन को काशी ने बताया था। माँ 2 दिन से मिलने को बोल रही थी, तो तुम लोग तो यहाँ आकर आराम से बैठ गए और वहाँ माँ को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि माँ को यहाँ लेके आओ। बेटा खाना खा ले बेटा। तुम ये खाना लेकर के क्यों आई हो? ये खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? उसे छोड़ो, तुम खा लो। ऐसी जिंदगी जरूरी है क्या? ये किसके लिए कर रहे हो ऐसा काम करके? क्या तुमने मेरे लिए बहुत सारा सोना खरीद लिया है क्या? या फिर तुम लोग खुशी से जी रहे हो क्या? अब देखो, माँ बाप से मिल नहीं सकते, यहाँ वहाँ भागते रहते हो। तुमको भी शांति नहीं है, तुम्हारे साथियों को भी शांति नहीं है। ऐसी जिंदगी जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभाल कर रहो बेटा। माँ, क्या है बेटा? संभल कर जाना। ये सुनना, हाँ माँ को आराम से लेके ठीक है जाओ। भाई। देखा क्या हाल कर दिया। ये सब उन्हीं का काम है। उस समय भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जब से उस आवारा के साथ तुम्हें देखा था, जीते जी मर गए थे वो। मैं भी कहता था, बहुत प्यार से पाला है उसे, हमारी बात नहीं टालेगी वो। एक बात बोलूं, जब तक वो जिंदा रहेगा हम तीनों की जान खतरे में रहेगी। हमारी जान की फिक्र मत करो। लेकिन क्या तुम एक कातिल के साथ शादी करके खुश रहोगी? क्या ऐसी जिंदगी चाहती हो तुम? हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
तुम्हारे फैसले पर ही हमारी जिंदगी टिकी है, तुमसे ही हमारा वंश आगे बढ़ने वाला है। सुनो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हारे चाचा की मौत मेरे हाथों ही होगी, वो कोई नहीं बदल सकता है। और तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं? अगर वो जिंदा रहा तो हमारे जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। पांडे को नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आया हूं। उसका कारण तुम अच्छी तरह से जानती हो। बहुत उछल रहे हो तुम। यार नीचे कर। तेरी तो भाई इसे ले जाइए। तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब चलो, तुमने हमारे परिवार की इज्जत बचाई। कुछ नहीं चिंता मत। बोटी बोटी काट कर फेंक दो उसे। तुमने मुझसे ये पाप करवा दिया। भैया, हमारी बेटी ने हमारी इज्जत बचा ली। बहुत जल्द एक और अच्छी खबर दूंगा। उसके बाद सारी अड़चनें खत्म।
क्या पांडे, तुमने कैसे सोच लिया? मैं थोड़ी ना उस लड़की के पीछे पड़ा हूं, वो लड़की ही मुझे देखती है। उसके भाई को पता चलेगा ना तो तेरी चमड़ी उतार देंगे। हाँ, उतार देंगे उतार देंगे। हमने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं? हम डरपोक हैं क्या? इंसान हर नशा करे तो कोई परवाह नहीं है, मगर प्यार का नशा बहुत बुरा होता है। पांडे, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें मारना चाहिए। मुझे उन लोगों ने मौत का डर दिखा दिया है, मैं भी उन लोगों को मौत का डर दिखाना चाहता हूं। माँ क्या कह रही है? मैं नहीं आ रहा हूँ इसलिए नाराज है? चार पैसे कमा के हम लोग खुशी से जी रहे थे। दोस्ती दोस्ती कह के हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। छे! आनंद को कई बार समझाया था कि उस लड़की का पीछा छोड़ दे, मगर आखिर तक उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसी ने धोखा दिया उसे। पता है, जिस जगह पे उसने मेरे दोस्त को मारा था उसी जगह पे मैं उसका सिर काट के ले आया हूं, तभी मेरे दिल को शांति मिली है। हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उनके परिवार में मर्द का नामो निशान मिटा देंगे हम लोग। तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। काशी, चल हथियार दे। चल देना, दे मुझे। अरे देना काशी।
काशी, काशी, ए काशी। सर, पेशेंट को तंग क्यों कर रहे हैं? तो फिर और क्या करूं सर? एक के बाद एक इतने सारे कत्ल हो गए हैं। आपको पता है ये जेल में थे, जेल के बाहर आते ही लोगों को मारा है। आखिर इन मर्डर्स के पीछे इन लोगों का असली मोटिव क्या था, ये जानना हमारा काम है और यही हमारी ड्यूटी भी। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, पेशेंट अभी होश में नहीं है। होश में आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आइए सर, आइए। काशी, ए काशी, दुराई आया है। तू ठीक है ना? हम तुम्हें जेल में मिलने के लिए कई बार आए थे, मगर तू हमसे मिला ही नहीं। जेल के बाहर हमने तुझे चाकू मारा। काशी, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया मेरे भाई। लेकिन तूने उसे धोखा देने का सोचा कैसे? हाँ, वो तो तेरा सब कुछ था ना काशी। ए काशी, तुझे जितनी सजा मिले उतनी कम है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, समझा? तू ऐसे ही मरेगा।